हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब्स, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग फील्ड की वैकेंसीज़ के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड महारत्न कंपनी है, आप सभी जानते हैं। इसने अभी लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन अपना जारी किया है 200 वैकेंसीज़ के लिए। 200 वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो चलिए आपको इसके बारे में डिटेल्स से आपको सारी चीज़ें बताते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन महारत्न कंपनी आप लोग को पता ही है। इसमें जो वैकेंसीज निकली हैं इसके लिए 4 इंजीनियरिंग फील्ड की वैकेंसी हैं। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर। तो चलिए वन बाय वन आपको बताते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर की जो वैकेंसी है वो 120 वैकेंसीज हैं और सैलरी ग्रेड E2 में आता है। जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 25 ईयर्स रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए मैकेनिकल मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन की आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद सिविल इंजीनियर की 30 वैकेंसीज हैं, ये भी सैलरी ग्रेड E2 में है और इसके लिए भी 25 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपके पास। सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसकी 25 वैकेंसीज हैं, सेम E2 ग्रेड पे है, मैक्सिमम एज 25 ईयर्स और डिग्री आपके पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अगर इसमें से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो फोर्थ वैकेंसी है वो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की है। उसमें 25 वैकेंसीज हैं, सैलरी ग्रेड E2 रहेगा और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई वैकेंसीज। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको बता दूं, 3 मार्च से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 15 अप्रैल 2021 है। कैटेगरी वाइज आपको बता देते हैं। SC की 20 वैकेंसीज हैं, ST की 18 वैकेंसी हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर की 49, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 20 हैं, अनरिजर्व 93 हैं और टोटल 200 वैकेंसीज हो गई। एजुकेशनल क्राइटेरिया देख लें तो आपके पास 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए, AICTE अप्रूव्ड हो या UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो और आपका मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। आपकी जो डिग्री के है वो 60% मार्क्स होने चाहिए आपके पास। अनरिजर्व हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं, EWS किसी भी कैटेगरी में आप आते हो तो उसके लिए 60% है। अगर आप SC ST या PWBD पब्लिक पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स होते हैं अगर उसमें से हैं तो आपके लिए 50% रखा गया है क्राइटेरिया कि आपके 50% आपका ओवरऑल होना चाहिए। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं, क्वालिफाइंग कोर्स हैं, वो भी इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। बट एट द टाइम आपको जो भी अपना परसेंटेज आप फिल करेंगे वो आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा। शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप लोग को बता देते हैं। तो द सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग टूल्स लाइक, जो जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 स्टेप में है। फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सेकंड ग्रुप टास्क एंड थर्ड पर्सनल इंटरव्यू। किस तरह से इनका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ऑल द कैंडिडेट्स क्लेमिंग टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जितने भी लोग इसको फिल करेंगे सबसे पहले उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है और 2 पार्ट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फर्स्ट पार्ट आपका जनरल एप्टीट्यूड होगा एंड सेकंड पार्ट टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज। जनरल एप्टीट्यूड में बता दें आपको इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट होगा। उसके बाद टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज में आपका जो भी आपकी फील्ड है, आप अगर सिविल से हैं या मैकेनिकल से हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी आपकी इंजीनियरिंग फील्ड है उससे क्वेश्चंस होंगे। तो ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। इसके बाद आपको बता देते हैं
Candidate qualifying in computer-based test in order of merit and predetermined ratio will be advised to upload the supporting documents. उसके बाद आपको मेन पॉइंट ये बता देते हैं कि किस तरह से आपके जो नंबर होंगे वो कैलकुलेट होंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का वेटेज जो रखा है वो 85% रखा गया है। उसके बाद ग्रुप टास्क का 5% वेटेज है, पर्सनल इंटरव्यू 10% वेटेज है। तो जो भी आपका मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका स्कोर होगा उसको 85% के अकॉर्डिंग ही रिड्यूस किया जाएगा। मान लिया आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे 85% के अकॉर्डिंग वो कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद जो ग्रुप टास्क होगा वो 5% उसका वेटेज लेंगे, और जो पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा, जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्वालिफाई कर लेंगे वो ग्रुप टास्क के लिए बुलाए जाएंगे। ग्रुप टास्क में 5% वेटेज है, तो उसका जो उसमें से जो सिलेक्ट होंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी तीनों को मिला के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 85%, 5% आपका ग्रुप टास्क एंड जो पर्सनल इंटरव्यू होगा 10%, इन तीनों को मिला के 100 में आपकी मार्किंग की जाएगी। उसमें जितना भी स्कोर होगा वो आपका फाइनल स्कोर होगा। तो यहाँ पे फाइनल स्कोर के बारे में भी आपको बताया। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 60% रखा गया है, अनरिजर्व EWS के लिए 60% है। 54% रखा है SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड हैंडीकैप पर्सन के लिए 54% है। ये फाइनल स्कोरिंग तीनों की मिला के होनी चाहिए। ये मिनिमम, इतना मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। पे स्केल पे आके देखते हैं पे स्केल कितना है। सैलरी ग्रेड E2 है। आपकी जो सैलरी है वो 50,000 से 1,60,000 पर मंथ होगी। मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 1,60,000। जो CTC है वो 15.17 लैक्स पर एनम का है। उसके बाद प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्ज़ाम। तो अपॉइंटमेंट से पहले आपका एक मेडिकल एग्ज़ाम होगा, जो कंपनी जो HPCL है वो अपने मेडिकल सेंटर पे एग्जामिनेशन, आपका वहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगा और उसमें पास होना कंपलसरी है। और मेडिकल एग्ज़ाम में अगर आप क्लियर होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन की। मेडिकल एग्जामिनेशन डन इन HPCL नॉमिनेटेड empaneled hospital preference for a medical examination does not mean final selection। मतलब अगर आप मेडिकल के लिए सिलेक्ट होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप जॉब के लिए सिलेक्ट हैं। प्लेसमेंट पोस्टिंग, पोस्टिंग आपकी कहीं पे भी हो सकती है ऑल ओवर इंडिया। जितनी भी कंपनीज हैं, मतलब गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट के इनके जितने भी ब्रांचेज हैं वहाँ पे आपको कहीं पे भी इसकी पोस्टिंग हो सकती है। प्रोबेशन एंड रिटेंशन पीरियड देख लेते हैं क्या है। द सिलेक्टेड ऑफिसर विल बी प्रोबेशन फॉर 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग डेट से आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। अपॉन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड द ऑफिसर विल बी कंसिडर फॉर कंफर्मेशन एज पर कंपनी पॉलिसी। उसके बाद आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि आप जॉब के लिए कंफर्मेशन मतलब हो जाएगा आपका कि आपकी जॉब कंफर्म है। रिजर्वेशन, कंसेशन एंड रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के बारे में आपको बता देते हैं एक बार। जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इनकी SC ST के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स का है, और जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके साथ ही 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन है PWBD OBC नॉन क्रीमी लेयर। जब OBC नॉन क्रीमी लेयर का स्टूडेंट है और वो हैंडीकैप भी है तो उनको 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। और SC ST कैंडिडेट्स है और PW मतलब फिजिकल हैंडीकैप है तो 15 ईयर्स का। एज लिमिट जो होगी, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल हैं तो 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ से। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको बता दें, एप्लीकेशन प्रोसेस 3 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है।
और ये 15 अप्रैल लास्ट डेट है। तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.hindustanpetroleum.com के करियर पे, फिर करंट ओपनिंग्स में, आफ्टर रीडिंग डिटेल एडवर्टाइजमेंट नो अदर मीन मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। तो वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आपको बता दें, जितने भी कैंडिडेट एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी से हैं उनको कोई भी फ़ीस पे नहीं करना है। जितने भी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, उनके लिए जो फ़ी है वो 1000 है, प्लस 18% जीएसटी है 1000 पे, तो 180 हो गया, टोटल होगा 1180। तो इतना पेमेंट आपको करना है। पेमेंट मोड भी दिया हुआ है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, इनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट दे दूंगा, वहाँ से आप जाके आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।